मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम अपनी चंद मिनट की गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी पर बात करेंगे। ट्रंप की दोबारा जीत असर हाजिर की आलमी सियासत के लिए एक ऐसा ज़लज़ला है जिससे पूरी दुनिया की सियासत तब्दील हो जाएगी और इस ज़लज़ले के आफ्टर इफ़ेक्ट्स कई सालों तक आलमी सियासत में महसूस किए जाते रहेंगे, क्योंकि दूसरी जंग अज़ीम के बाद से अमेरिका ने अपनी रियासत का स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह डिज़ाइन किया है कि इसे पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करनी है और इस मकसद के हसूल के लिए अमेरिका ने दूसरे मुल्कों में जंग व जदल और खूनरेज़ी करवाने की पॉलिसी को अपनाया। इसलिए दुनिया पर मौजूद तकरीबन 200 ममालिक में हर जगह अमेरिका मौजूद है। कहीं इसने टांग अड़ा रखी है, कहीं इसका हाथ है और कहीं इसकी उंगली है। और ट्रंप के दोबारा सदर बनने के बाद अमेरिका जब दुनिया के दीगर ममालिक के ख़िलाफ़ जंगें और तहरीकें चलाने की पॉलिसी ख़त्म करेगा तो इससे पूरी दुनिया में तब्दीली आएगी। पाकिस्तान पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर कुछ रोशनी डालने के बाद मैं ये बताऊंगा कि ट्रंप जैसा मुतनाज़ा शख्स जीत कैसे गया। ट्रंप की पॉलिसी से पाकिस्तान पर दो बड़े मनफी असरात मुरतब होंगे और एक बहुत ही मुस्बत असर पड़ेगा जिससे पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। जब अमेरिका दुनिया में जारी अपनी जंगी पॉलिसी को वाइंड अप करेगा तो पाकिस्तान के साथ जो उसने फ़ौजी मुआहदे कर रखे हैं और जिसके एवज़ पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी ख़तीर रकम मिल रही है, वो सारी रकम आहिस्ता आहिस्ता मिलना ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा नुकसान हमें ये होगा कि चूँकि डोनाल्ड ट्रंप इरादा रखता है कि अमेरिकन इमिग्रेशन के क़वानीन को सख्त करे और वो दुनिया से दीगर आने वाले जो लोग हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त क़वानीन बनाने का इरादा रखता है। जब वो इस तरह के क़वानीन बनाएगा तो उससे पाकिस्तानी जो वहाँ आबाद हैं उन पर भी असरात मुरतब होंगे और पाकिस्तान को जो रेमिडेंस मिल रहा है, रेमिडेंस यानी वो रकम जो गैर ममालिक में आबाद पाकिस्तान अपने लोगों को भेजते हैं, अपने मुल्क को भेजते हैं, ये रकम हमारे मुल्क के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। हमारी मईशत में इसका बड़ा किरदार है। हम अपने बजट में इसको कंसीडर करते हैं, उसमें यकीनन कमी आएगी। लेकिन एक बहुत ही जो मुस्बत असर पड़ेगा वो ये होगा कि अमेरिका जब ईरान पर पाबंदियां उठा लेगा तो हमें गैस और तेल पर जो मुश्किलात पेश आ रही हैं लेने में, हमें ईरान से सस्ती गैस और तेल मिलेगा और इससे पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा, पाकिस्तान में तरक्की आ जाएगी, पाकिस्तान की इंडस्ट्री बहाल हो जाएगी। अब मैं इस पर भी कुछ बात करना चाहूँगा कि ट्रंप क्यों मुतनाज़ा है और वो क्या बयानात थे जिनकी वजह से ट्रंप अमेरिका समेत पूरी दुनिया में मुतनाज़ा बन गया। ट्रंप कहता है मैं पेंटागन की बात सुनना नहीं चाहता। ट्रंप कहता है मैं CIA को नहीं मानता। इन दोनों ने मिलकर अमेरिका को जंग की मशीन बना रखा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में यानी 2020 में ट्रंप ने कहा था अमेरिकन जनरल जंग जीतने के बजाय इसे तूल देते हैं, इसलिए ये जंग जीतना नहीं चाहते,
یہ چاہتے ہیں امریکہ اسلحہ ساز کمپنیوں کو پیسے دیتا رہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا متنازع شخص دوسری دفعہ کیسے صدر بن گیا؟ دراصل ٹرمپ کی پالیسی اس وقت امریکن ریاست کی مجبوری بن گئی ہے. اسی لیے امریکن عوام، اسٹیبلشمنٹ، پینٹاگون اور CIA سب ٹرمپ کا ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ دنیا پر حکمرانی کرنے کے زوم میں امریکہ نے اپنا انفراسٹرکچر اتنا وسیع کر لیا ہے کہ امریکن ریاست خود اس کے مالی بوجھ تلے دب گئی ہے. اس وقت امریکہ دنیا کا مقروض ترین ملک ہے. اس کی GDP $28.42 ٹریلین یعنی 35,460 ارب ڈالر ہے، جبکہ اس کا خسارہ $35.46 ٹریلین یعنی 35,460 ارب ڈالر ہے. اسے آپ سادہ الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ امریکہ سال میں اگر 100 روپے کما رہا ہے تو اس کا خرچہ 123 روپے آ رہا ہے. لہذا اس بوجھ سے جان چھڑانا امریکہ کے لیے مجبوری بن چکا ہے. ٹرمپ کے فیصلوں سے امریکہ کی ساکھ اور معیشت دونوں میں بہتری آئے گی. آخر میں عرض ہے، ہم آبادی کے لحاظ سے دنیا کی 5ویں بڑی قوم ہیں. ہم عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت ہیں. پاکستانی قوم میں بے پناہ ٹیلنٹ اور اسکل ہے. دوستو، اس وقت امریکہ نے اپنے مروجہ نظام کی بساط ہی الٹ دی ہے، جس سے دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آنے کا امکان ہے. اگر پاکستانی قوم نے اس وقت تھوڑی سی جرت اور بصیرت کا مظاہرہ کیا تو ہم اس عالمی تبدیلی سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. السلام علیکم.